हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स कितने टाइप की होती है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि क्या स्टेप्स रहते हैं एरर्स अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आती है, कैसे इसको लोकेट किया जाए, कैसे इसको डिटेक्ट किया जाए। लास्ट क्लास में स्टेप्स कवर कर लिए हमने। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की एरर्स कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे मेनली दो तरीके की एरर्स होती हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। पहली एरर जो अफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को, ऐसी एरर जो डिस्क्लोज की जाती है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन नेक्स्ट एरर ऐसी होती है जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के ऊपर नहीं पड़ता, ना ही ये डिस्क्लोज की जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। यानी कि कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो हमें पता चल जाती हैं कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमें बैलेंस पता चल जाता है कि गलती हो गई है, लेकिन कुछ एरर्स ऐसी होती हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हमें पता नहीं चल पाती कि कहाँ पे वो एरर हुई है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानना कि अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाते हैं तो हमें इस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है कि हाँ जो लेजर्स अकाउंट बनाए गए हैं वो बिल्कुल अर्थमेटिक एक्यूरेसी है उनमें। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि जो लेजर्स या फिर बुक्स ऑफ सब्सिडरी बुक बनाई गई है उसमें जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई गलती रही है जिस कारण से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाया। तो कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि वो गलतियाँ हो भी जाती हैं लेकिन फिर भी हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर वो पता नहीं चलती। तो स्टार्ट करते कंसेप्ट कि कौन सी गलती है जो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमें पता चल जाती है। जैसे सबसे पहले आती है रॉन्ग कास्टिंग करना। अगर किसी कैश बुक का या फिर किसी अदर सब्सिडरी बुक का जो टोटल है वो गलत है तो ऑब्वियस है कि जो ट्रायल बैलेंस भी है जो टैली नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि जो परचेज बुक का टोटल है वो 1000 से ज़्यादा है, तो जब परचेज बुक का टोटल 1000 से ज़्यादा है तो इसका असर हमें ट्रायल बैलेंस के ऊपर देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में परचेज जाएगी डेबिट बैलेंस के अंदर जाएगी, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। अगर परचेज में हमने गलती कर दी है, परचेज में हमने 1000 से ज़्यादा दिखा दिया बैलेंस, तो यही फिर आगे ट्रायल बैलेंस में भी क्या करेगा, परचेज डेबिट होती है, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट बैलेंस आएगा वो भी 1000 से ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से जो गलती है वो हमें ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस होगा वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली नहीं कर पाएगा। 1000 से ज़्यादा बैलेंस दिखाएगा जो डेबिट बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट आती है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, यानी कि गलत साइड में हमने पोस्टिंग कर दी। जैसे मान लेते हैं कि डेबिट साइड में दिखाना था अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखा दिया, या फिर क्रेडिट साइड दिखाना था डेबिट साइड दिखा दिया, तभी ट्रायल बैलेंस जो टैली नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, गुड्स परचेज की गई है, गुड्स परचेज की गई है, मान लेते कि ₹2000 की गई है। किससे की गई है, लेट कर लेते हैं गोपाल से की गई है। तो यहाँ पे जब हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, परचेज हमारे पास एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट करना था, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो पर्सन का नाम आ जाएगा, टू गोपाल के नाम से दिखाते हैं यहाँ पे 2000 गोपाल यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इस कारण से हमने गोपाल को क्रेडिट कर दिया। तो जब हमने लेजर्स के अंदर अकाउंट बनाना था गोपाल का, तो हम जानते हैं कि लेजर्स में ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे गोपाल को क्रेडिट में दिखाया है, तो लेजर्स में क्रेडिट साइड पे हमने अपोजिट अकाउंट दिखाना होता है बाय परचेज अकाउंट के नाम से। यहाँ पे इस तरीके से हमने पोस्टिंग करनी थी लेजर्स के अंदर। मान लेते कि गलत यहाँ पे दिखा दिया, क्रेडिट दिखाने के बजाय डेबिट में दिखा दिया, तो अब ये गलती हो गई है।
किस चीज़ की गलती है कि रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी है। जो सही पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए थी, क्रेडिट साइड पे। गलती से मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको डेबिट साइड पे दिखा दिया गया टू परचेज अकाउंट के नाम से। तो जब यहाँ पे लेजर्स के अंदर पोस्टिंग के टाइम पे गलती हुई है तो इसका इफेक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस के ऊपर पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंस से जो टैली नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बैलेंस होगा जब हमने इसको गलत साइड पे दिखाया होगा तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर किस साइड रिकॉर्ड किया गया होगा, डेबिट बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस के अंदर ज़्यादा दिखाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू देयर क्रेडिट बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस के जो दोनों ही डेबिट और क्रेडिट साइड है जो टैली नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट आता है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। कई बार क्या होता है कि जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस इस कारण से भी टैली नहीं कर पाता कि जो पोस्टिंग की होती है अकाउंट्स के अंदर वो रॉन्ग अमाउंट से यानी कि गलत अमाउंट से की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, गुड्स परचेज की गई है, गुड्स परचेज की गई है फ्रॉम महेंद्र से, फ्रॉम महेंद्र से गुड्स परचेज की गई है 500 रुपये की। तो अगर हम इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, परचेज एक्सपेंस होती है, इस कारण से नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करते क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अब महेंद्र यहाँ पे नाम मेंशन तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई है, तो गिवर है महेंद्र, इस कारण से टू में महेंद्र दिखाते जनरल एंट्री के अंदर क्योंकि पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है इसे, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे जो रिकॉर्ड करते हम जनरल वो 500 से करते। अब रॉन्ग अमाउंट से पोस्ट करने का मतलब क्या है, जब हमने परचेज अकाउंट दिखाया तो परचेज अकाउंट के अंदर बिल्कुल सही पोस्टिंग कर दी हमने 500 से। अगर जब महेंद्र का हमने लेज़र पोस्टिंग किया तो मान लेते कि इसमें सिर्फ 50 दिखाए गए हैं। तो जब महेंद्र का लेज़र अकाउंट बनाया गया, कैसे बनाया गया होगा महेंद्र का लेज़र अकाउंट, तो यहाँ पे लेज़र में दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। महेंद्र को क्रेडिट किया गया यहाँ पे, तो क्रेडिट साइड पे अपोजिट नेम बाय परचेज अकाउंट के नाम से दिखाए गए होंगे 50, जबकि दिखाने कितने चाहिए थे 500। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो जब हम महेंद्र की यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर तो बैलेंस कितना दिखाएंगे 50। कौन सा बैलेंस होगा, ये क्रेडिट बैलेंस। तो हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर तो 50 दिखा दिया, जबकि परचेज जो कि डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस में कितना दिखाया होगा परचेज को 500। तो क्या फिर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 450 का डिफरेंस आ जाएगा। तो जब गलत अमाउंट दिखा दी जाती है अकाउंट्स के अंदर तो हमें ट्रायल बैलेंस की हेल्प से पता चल जाता है कि गलती की गई है और उस गलती को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। ओमिशन होता है भूल जाना, कि भूल गए पोस्टिंग करना वन साइड ऑफ एंट्री, यानी कि एक साइड एंट्री की रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 500 रुपये रिसीव हुए हैं राम से, तो यहाँ पे जब हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, कैश रिसीव हुई है तो कैश अकाउंट को डेबिट करते, कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है इस कारण इसको डेबिट करते। 2 में यहाँ पे गिवर कौन है, राम, तो राम का यहाँ पे नाम आ जाता क्योंकि पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो जर्नल एंट्री हमने 500 से रिकॉर्ड कर ली। जब लेजर्स के अंदर पोस्टिंग की गई, कैश अकाउंट तो बिल्कुल सही तरीके से पोस्ट कर दिया, राम को पोस्ट करना भूल गए। जब राम को लेजर्स अकाउंट के अंदर पोस्टिंग ही नहीं किया तो मतलब कि ट्रायल बैलेंस में भी ये नहीं गया होगा, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर पाएगा। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का वो इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है कि डबल पोस्ट कर दिया सिंगल अकाउंट के अंदर, यानी कि एक ही अकाउंट में 2 बार दिखा दी हमने अमाउंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे 500 रिसीव हुए हैं श्यामलाल से, तो ये कैश आ रहा है तो कैश बुक में तो बिल्कुल सही तरीके से पोस्ट कर दिया, जबकि श्याम का जब लेजर अकाउंट बनाया गया तो उसमें इसको 2 बार दिखा दिया। जब 2 बार एक ही अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की गई है, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस के
बैलेंसेस हैं जो टैली नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। जब टोटल ही गलत कर दिया या फिर जो बैलेंसिंग फिगर आई है लेजर्स अकाउंट्स के अंदर वो गलत कर दी है, तो लेजर से जब पोस्टिंग की जाएगी ट्राई बैलेंस के अंदर, तो ट्राई बैलेंस के जो बैलेंसेस हैं वो टैली नहीं कर पाएंगे। तो ये एरर्स ऐसी थी बच्चों जिनको हम ट्राई बैलेंस की हेल्प से पता लगा सकते हैं, ये डिस्क्लोज हो जाती हैं। लेकिन कुछ एरर्स ऐसी आती हैं जिसका ट्राई बैलेंस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और हम उन्हें डिस्क्लोज भी नहीं कर पाते कि ये एरर्स हो चुकी है। गलती हो भी जाती है, ट्राई बैलेंस बनाने के बावजूद भी हमें उस गलती का पता नहीं चलता, जबकि ये ऐसी गलती थी जो ट्राई बैलेंस बनाने के टाइम पे हमें पता चल गई थी। लेकिन अब कवर करते हैं उन गलतियों को जो ट्राई बैलेंस बनाने के बावजूद भी डिटेक्ट नहीं हो पाती, यानी लोकेट नहीं हो पाती हैं और डिस्क्लोज नहीं हो पाती हैं। जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने का वो ये होता है कि एक्यूरेसी चेक की जाए, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ जाते हैं तो हमें इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि लेजर्स के अंदर जितनी भी पोस्टिंग की गई है बिल्कुल सही तरीके से की गई है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी पाई गई है। लेकिन बिल्कुल इक्वालिटी आ जाना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी गलती नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो अनडिटेक्ट रह जाती हैं। ट्रायल बैलेंस भी टैली हो जाते हैं और जो गलती हैं वो भी अनडिटेक्ट रह जाती हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देता कि बिल्कुल एक्यूरेसी पाई गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है जो टैली हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है जो टैली हो जाते हैं। इन्हीं को हम लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे सबसे पहले एरर आती है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन होता है भूल जाना। कई बार ऐसा केस होता है कि जो ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते, हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाए, सब्सिडी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो ये एरर ऑफ ओमिशन कहलाती है। क्योंकि जब तक जर्नल नहीं बनेगी तब तक लेजर नहीं बनेगी। अगर लेजर ही नहीं बनी है तो मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर भी पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले जर्नल आती है, यानी सब्सिडी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। उन्हीं ट्रांजैक्शंस के बेस पे लेजर्स अकाउंट बनाए जाते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के। जितने भी लेजर्स के बैलेंसेस आते हैं वही बैलेंस पोस्ट किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिससे हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से जो एक्यूरेसी होती है लेजर्स की वो पता चल जाती है। लेकिन जब यहाँ पे ओमिशन यानी ट्रांजैक्शन ही भूल गए हैं, जर्नल के अंदर ही नहीं की गई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, लेजर्स के अंदर तो कैसे गई होगी, फिर वो लेजर भी नहीं बना होगा उसका और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं गई, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली कर गया, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड की ही नहीं गई है। अब ट्रायल बैलेंस टैली भी कर गए लेकिन गलती भी हो चुकी है। गलती क्या हो चुकी है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी भूल गए, फिर भी ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे। तो ये ऐसी एरर है जो हो भी चुकी है लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेज है जो टैली हो गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2000 की गुड्स सेल की गई थी राम को क्रेडिट पे, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की गई, तो जो ये ट्रांजैक्शन है भूल के इसको रिकॉर्ड करना, तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के ऊपर किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को अगर हम रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, गुड्स सेल की गई है, किसको की गई है, राम को, राम टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाते, ना ही तो यहाँ पे राम रिकॉर्ड किया ना ही सेल रिकॉर्ड की, क्योंकि राम को डेबिट नहीं किया सेल को क्रेडिट नहीं किया, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है, जिस कारण से डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का टैली हो जाएगा। नेक्स्ट होते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट होती है वो गलत दिखा देते हैं, जो अमाउंट दिखाई गई वो गलत दिखाई गई है, फिर भी ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस टैली हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जो रिकॉर्ड करने थे 420 करने थे जबकि कर दिए 240,
तो इफेक्ट तो कोई भी नहीं पड़ेगा। 240 डेबिट साइड जाएंगे, 240 क्रेडिट साइड जाएंगे, तो दोनों ही बैलेंसेज डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस के अंदर टैली हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं सेल ऑफ गुड्स, कि गुड्स सेल की गई है टू राम को सेल की गई गुड्स, अमाउंट जो इसकी 420 है। तो जब हम इसको रिकॉर्ड करने लगे जर्नल के अंदर तो 420 की बजाय 240 कर दिया। अगर इसकी जर्नल रिकॉर्ड करते तो कैसे करते? राम रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाता है, तो राम डेबिट हो जाता। सेल इनकम है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते, 2 में सेल्स अकाउंट के नाम से। 420 की बजाय 240 कर दिया। तो जब हमने इनकी लेजर्स बनाई तो लेजर्स के अंदर भी 240 गया। तो राम को जब हमने लेजर्स के बाद पोस्टिंग की ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में कितना गया होगा अमाउंट? राम का बैलेंस डेबिट होगा तो डेबिट बैलेंस के अंदर 240, सेल्स क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस के अंदर 240, तब भी ट्रायल बैलेंस क्या हो चुका है? टैली हो चुका है। इवन यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन कमिट हो चुकी है, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो चुका है। नेक्स्ट आते कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेशन का मतलब कहते हैं क्षतिपूर्ति करना। एक गलती को दूसरी गलती ने ढांप दिया, जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइज कर देना। यानी कि न्यूट्रलाइज का मतलब है ऐसे बैलेंस, ना तो ऐसे ना ऐसे, यानी बैलेंस कर देना। इस तरीके से एक गलती हुई, उसको दूसरी गलती ने न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे अनिल के अकाउंट को डेबिट करना था 500 से, कर दिया 50 से डेबिट। वहीं सुनील के अकाउंट को डेबिट करना था 50 से और कर दिया 500 से। तो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट था एक एरर का, वो दूसरी एरर्स ने नलीफाई कर दिया, मतलब कि कंपोसेट कर दिया, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस अभी भी एग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन की गलती को दूसरी ट्रांजैक्शन की गलती से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हम जानते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, उसके बेस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। अगर मान लेते हैं कि जब अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई तो यहाँ पे फ़र्क ही नहीं पता लगा पाए कि ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है या फिर रिवेन्यू नेचर की है। पहला केस आता है कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ये वो अमाउंट होती है जो बड़ी अमाउंट होती है, यानी कि इसका जो खर्चा होता है बहुत बड़ी अमाउंट में होता है, और ये हम हर रोज़ नहीं करते, रेगुलर बेस पे नहीं करते, कभी कभार के जाते हैं, तो वो आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर। वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये ऐसे खर्चे होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, रेगुलर बेस पे होते हैं, ये करने पड़ते हैं, चाहे मंथली हो, 6 मंथली हो, ईयरली हो, तो ये रेगुलर बेस पे होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट अलग होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट अलग होता है। यहाँ पे फर्स्ट केस आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। जब फर्नीचर परचेज किया गया है तो फर्नीचर हमारे पास असेट्स होती है। असेट्स जो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आती है कि जब फर्नीचर को परचेज़ किया तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है ये, इस कारण से इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से। जबकि इसको ऑर्डिनरी परचेज मान के, यानी कि रिवेन्यू नेचर का खर्चा मान के परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये एरर्स कौन सी कहलाएगी? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। जब फर्नीचर परचेज किया गया है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, तो एंट्री करते फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड करते,
क्योंकि फर्नीचर हमारे पास असेट्स होती है, ये कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, इस कारण से इसको फर्नीचर अकाउंट के नाम से ही दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के अंदर क्या किया कि जो ये फर्नीचर परचेज किया गया इसको ऑर्डिनरी परचेज मान लिया, यानी कि रिवेन्यू नेचर की मान लिया और इसको परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया, टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यानी कि फर्नीचर अकाउंट के नाम से दिखाना चाहिए था, परचेज अकाउंट के नाम से दिखा दिया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कैपिटल नेचर के खर्चे को रिवेन्यू खर्चा मान लिया। नेक्स्ट केस आता है कि एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग के ऊपर खर्च किया गया था। तो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग के ऊपर जो खर्च किया गया तो वो भी कैपिटल नेचर का खर्च है, तो उसको हमें रिकॉर्ड करते समय बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करते क्योंकि ये कैपिटल नेचर का खर्च है, इस कारण से हम कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको दिखाते हैं। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से, जबकि इसको रिकॉर्ड कैसे कर दिया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, टू कैश अकाउंट के नाम से दिखा दिया, यानी कि कैपिटल नेचर के खर्चे को रिवेन्यू नेचर का खर्चा मान के दिखा दिया। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री कर दी जो कि गलत है। नेक्स्ट होता है कि जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, यानी कि खर्चा तो रिकरिंग नेचर का था लेकिन उसको नॉन रिकरिंग नेचर का मान के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। एग्जाम्पल के लिए कि पुरानी जो हमारे पास मशीन थी उसकी मशीनरी के ऊपर रिपेयर करवाई गई है, तो जब पुरानी मशीनरी के ऊपर रिपेयर करवाई जाती है बच्चों, तो उसके लिए हमें रिपेयर अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू में कैश अकाउंट के नाम से इसको दिखाते हैं, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर के अंदर आ जाती है। जबकि इसको रिकॉर्ड करते समय क्या किया कि जो ये रिपेयर की गई है मशीनरी की, तो इसको मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, टू में कैश अकाउंट के नाम से दिखा दिया। तो ये तो एंट्री गलत कर दी है, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये कर दी जो कि गलत है। ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा था, उसके लिए हमें रिपेयर अकाउंट ओपन करना चाहिए था, ना कि कैपिटल नेचर का खर्चा मान के मशीनरी अकाउंट को ओपन करना चाहिए। तो दो तरीके की एरर्स थी। नेक्स्ट आती है एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, यानी कि गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो जब जर्नल से पोस्टिंग की गई लेजर अकाउंट के अंदर, तो उस टाइम पे गलत अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस में टैली हो जाना है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का फिर भी टैली हो जाएगा, लेकिन एरर्स तो कमिट हो चुकी है ना। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स सेल की गई है, गुड्स सेल टू राम, तो यहाँ पे राम को सेल की गई है, तो हम जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते, राम को डेबिट करते, राम पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, पर्सनल अकाउंट के नाम के बाद अकाउंट नहीं लगता बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का, सिर्फ नाम आएगा। तो यहाँ पे राम रिसीवर है, इस कारण से रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाता है। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो हमने राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की, लेकिन जब हमने लेजर्स के अंदर पोस्टिंग किया, हमने राम की बजाय किसका अकाउंट दिखा दिया, श्याम का दिखा दिया, श्याम के अकाउंट को डेबिट कर दिया। राम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए बल्कि श्याम का कर दिया, तो ये गलत किया, गलत अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया लेजर्स के अंदर। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो ये डेबिट बैलेंस में ही, क्योंकि राम डेबिट करने के बजाय श्याम डेबिट कर दिया जाएगा, तो ये डेबिट साइड ही, तो इससे ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएंगे। लेकिन ये मिस्टेक कौन सी है, एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट वाली। इस तरीके से बच्चों ये एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर लोकेट नहीं हो पाएगी, इसको पता नहीं कर पाएंगे कि गलती हो चुकी है। ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे बच्चों सस्पेंस अकाउंट वाला विद एग्जांपल, उसी के साथ हमारा चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाना है, लास्ट क्लास रहेगी कल हमारी। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।